प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस 33 दिवसीय माता मरियम को समर्पण के इस यात्रा का 11वां दिन है। कल हमने सीखा था कि पवित्र आत्मा और माता मरियम के बीच कितना गहरा और अटूट रिश्ता है। अब आप सोच रहे होंगे, यह तो अच्छी बात है, पर इससे हमारे लिए क्या बदलता है? इतनी गहरी बातों पे हमें क्यों गौर करना है? इतना मनन चिंतन क्यों करना है? शायद कुछ बातें समझ में भी नहीं आ रही होंगी। इसका जवाब ये है, मरियम परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से मानती है और पूरा करती है, और यह बहुत बड़ी बात है। इसे समझने के लिए आइए हम पूरी दुनिया और जीवन की सच्चाई पर एक नजर डालेंगे। आज संत थॉमस एक्विनास बताते हैं कि दुनिया की हर चीज एक बड़े घेरे की तरह चलती है। वह ईश्वर से निकलती है और वापस ईश्वर के पास ही लौट जाती है। वह कहते हैं कि हम ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और पवित्र आत्मा की मदद से हमें अंत में उन्हीं के पास वापस पहुंचना है। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे ने भी इसी बात को आसान तरीके से समझाया है। वे कहते हैं कि हमारे आसपास की हर चीज में एक ही नियम दिखता है, अलग होना और फिर वापस जुड़ जाना। जैसे एक बच्चा घर से निकलता है और फिर शाम को घर लौट जाता है, वैसे ही पूरी सृष्टि ईश्वर से निकली है और अंत में उन्हीं के पास लौटने की कोशिश कर रही है। कोल्बे समझाते हैं, ईश्वर की हर एक चीज जो घूमकर वापस धरती के अंदर लीन हो जाती है। धरती कितनी आगाध है, हम मनुष्यों ने कभी उसको नापा ही नहीं है। जितना भी हम नाप लें, फिर भी वह कम ही है। हर एक चीज मनुष्य के लिए बनाई गई है। हर एक चीज, चाहे वह पानी हो, वस्तुएं हो, पेड़ हो, जानवर हो, कुछ भी हो, आकाश हो, नवग्रह हो, हर चीज मनुष्य के लिए रची गई है और अपने अपने कार्यों में लीन है। काफी वस्तुएं, चीजें, जानवर फिर मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर धरती की सिंचाई होती है। मगर दोस्तों, मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य को ईश्वर ने बहुत तसल्ली से रचाया है। चलिए सुनते हैं उत्पत्ति ग्रंथ पाठ 1 पद संख्या 26 बाइबल से। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएंगे, वह हमारे सदृश होगा। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों तथा जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करेगा। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फूलो फलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। अगर ईश्वर अमर है, तो हम बाकी हर चीज से अलग हुए। हम भी तो अमर हुए। हमारा मिट्टी का शरीर तो धरती पर मिल जाता है
मगर हमारी आत्मा ईश्वर के पास ही लौटकर पहुंचती है। ईश्वर ने वापस घर आने के हमें सारे तरीके बताए हुए हैं। किस तरह धरती पर जीवन जीना है और किस तरह प्रेम से धरती को भरना है, तब एक खूबसूरत समाज होगा। और यह बात इस धरती को रचते समय ही ईश्वर ने मनुष्य को बताई थी। जिस तरह ईश्वर हमें हर एक गुण से, हर एक जरूरत से सिंचित करता है, उसी तरह मनुष्य को भी उनके समान व्यवहार करना चाहिए। अगर उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं तो हम हर हालत में अपनी संपूर्ण जिंदगी धरती पर बिताकर अमर हो जाते हैं। हम ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं, सिर्फ मनुष्य और कोई नहीं। अगर हम स्वर्ग नहीं पहुंचते हैं अपने कुकर्मों की वजह से, तब वहां एक और स्थान है जो हम सभी जानते हैं, सुनते आ रहे हैं, उसे नरक कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे वापसी का समय समाप्त हो जाता है। हम आत्मा के रूप में लौट जाते हैं। हमारा शरीर मिट्टी बन जाता है, मगर आत्मा ईश्वर के पास जाती है। और दो ही रास्ते हैं, स्वर्ग या नरक, रोशनी या अंधकार। या उसे हम मोक्ष भी बोलते हैं। उस समय ईश्वर को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत मोहब्बत से अपने रूप में, अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से, अपनी प्रज्ञा से मनुष्य को रचाया है। इन सारी गुणों से भरपूर एक ही मनुष्यता है। एक ही ऐसा या ऐसी इंसान है जिनमें ये सारे गुण प्राप्त होते हैं, और वह है माता मरियम। उसकी वजह भी ईश्वर के पास थी, क्योंकि मनुष्य बाज नहीं आ रहा था। ईश्वर का प्रेम मचल रहा था। उन्हें हमें बचाना था, उन्हें संसार में आना था, उन्हें पवित्र कोख चाहिए थी, क्योंकि वह स्वयं पवित्र हैं। मां मरियम सृष्टि के शुरू से ही उनके जहन में थी, क्योंकि वह आदि और अंत है। उन्हें सब पता है, इसलिए उन्होंने मां मरिया को संपूर्ण पवित्रता से रचा। उन्हीं की गर्भ में यीशु मसीह ने देह धारण किया। यदि हम पवित्र होते जाएंगे तो हमें ईश्वर की मोहब्बत का अनुभव हर दिन अधिक से अधिक मिलता जाएगा। पवित्र आत्मा हमसे वास्तव में बात करेगा और हमें ईश्वर के नजदीक ले आएगा। और जितना हम ईश्वर के नजदीक आते हैं, उतना ही हमारा जीवन सरल होता है, क्योंकि हम सब एक राही हैं। हम चलते जा रहे हैं, हमारी मंजिल स्वर्ग है। हमें ईश्वर के साथ जाकर मिलना है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम ईसाई लोग अनेक जन्म नहीं लेते मोक्ष पाने के लिए। यह सबसे खूबसूरत बात है। हम मनुष्यों का
केवल एक ही जन्म होता है और वह प्यार भरा होता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की ओर से हमारे गर्भधारण के समय हमारे भीतर आती है। इसलिए मनुष्य का गर्भधारण बहुत खूबसूरत, सुंदर और प्रेम में होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर पति पत्नी के मिलन में जीवन का श्वास प्रदान करती है, जीवन की सांस प्रदान करती है। इसलिए हम ईसाइयों को अपनी पत्नी के गर्भधारण को बहुत ख्याल से संभालना है, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक ईश्वर का रूप धरती पर आने वाला है। पर अक्सर पति पत्नी इसी चीज को बहुत हल्के में ले लेते हैं। बच्चों को जन्म देना एक गुड्डे गुड़िया का खेल समझ लेते हैं। इन सब में माता मरियम का स्थान सबसे ऊंचा है। कोल्बे कहते हैं, पूरी दुनिया में केवल माता मरियम ही ऐसी हैं जो ईश्वर के प्रेम से पूरी तरह भरी हुई हैं। उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया और कभी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं किया। वे पवित्र आत्मा के साथ इस कदर जुड़ी हुई हैं कि उनके जैसी पवित्रता किसी और में नहीं है। जरा सोचिए, दुनिया की बाकी चीजें जैसे पेड़ पौधे और जानवर बिना सोचे समझे वही करते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। वे कुदरती तौर पर ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन हम इंसान अलग हैं। ईश्वर ने हमें सोचने की शक्ति और आजादी दी है। हम अपनी मर्जी से ईश्वर को जान सकते हैं और उनसे प्यार कर सकते हैं। पर मुश्किल यह है कि हम अपनी इस आजादी का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा ईश्वर की बात नहीं मानते और पाप कर बैठते हैं। जब हम पाप करते हैं तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं और वापस जाने का रास्ते से भटक जाते हैं। यह इंसान के जीवन की सबसे बड़ी दुख है। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा को हमें बचाने के लिए भेजा, ताकि हम वापस अपने स्वर्गीय पिता के घर पहुंच सके। और ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने माता मरियम जैसी हस्ती को बनाया, जो पाप से मुक्त है और जिनकी इच्छा हमेशा ईश्वर की इच्छा से मिलती रहती है। वे हम जैसे पापी लोगों की मदद करती है दोस्तों, ताकि हम पापों को छोड़कर ईश्वर के पास लौट सकें और नेक इंसान बन सकें। आज हम पूर्ण विश्वास के साथ, दर्द भरी आहों के साथ हम सब दुआ करें उन सारे बच्चों के लिए जिनका गर्भपात हुआ है, जिन्हें मार डाला गया है। हर एक बच्चे में ईश्वर की आत्मा उपस्थित थी। उसकी हत्या की गई। दोस्तों, गर्भधारण ईश्वर के उच्च प्रेम का वरदान है और आजकल हम उन्हें चीरकर
टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं और उसके बाद उनकी आत्मा के बारे में सोचते भी नहीं हैं। वे अमर हैं। सोचिए, अरबों आत्माएं कहीं ब्रह्मांड में घूम रही हैं, मंडरा रही हैं, जिनका कोई नहीं है दुआ करने के लिए। कई माता पिता भूल भी गए हैं ऐसे बच्चों को कि कभी हमने एक अजन्मे बच्चों की हत्या कर दी थी। कई लोग अपनी छोटी सी लालच में अपनी गलतियों को साफ करने के लिए बस एक बच्चे की हत्या कर देते हैं। कितना अच्छा लगता है आपको और मुझे, हम सब लोगों को, जब हम कोई ऐसी कहानी सुनते हैं कि इस बच्चे को बचाया गया था, इसको गर्भ में मारना चाहिए था, या उसके माता पिता उसको मारना चाह रहे थे, पर वो किसी ना किसी तरीके से बच गया और आज देखो एक महान इंसान है, कोई बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती है। पर आप और मैं, हम लोग ही उस परिस्थिति में सोचते भी नहीं हैं और कई बार भूल भी जाते हैं कि हमारे अंदर भी ऐसी सोच है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इस पे चर्चा करते हैं, सलाह करते हैं, इस पे नीतियां बनाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो एक बच्चे की हत्या कर रहे हैं, एक आत्मा की हत्या कर रहे हैं। पर दोस्तों, आत्मा खत्म नहीं होती है। उन सब बच्चों की आत्मा आपके और हमारे आसपास ही है, यहीं इसी दुनिया में, इसी संसार में, इसी ब्रह्मांड में मंडरा रही हैं। और मां मरियम उनके लिए कितनी परेशान होती होंगी, क्योंकि वे सब कुछ भली भांति देख सकती है। जो भी इंसान पाप रहित होता है, उस पर स्वर्गीय कृपा बहुत होती है। तो दोस्तों, आज हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे, या आज से हर रोज 1 मिनट के लिए गर्भपात के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि गर्भपात न हो सके। हम प्रार्थना करेंगे उन गर्भवती स्त्रियों के लिए जो हत्या करने के बारे में सोच रही हैं। हम दुआ करेंगे उन नीतियों को बनाने वाले लोगों के लिए, उन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स के लिए, जो दिन रात इस पे मनन चिंतन करते हैं कि कैसे एक नीति बनाई जाए गर्भपात को लेके, ताकि ईश्वर उनका हृदय कोमल करे और उनके मन को रोशन करे, ताकि वे समझ सके वे क्या करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम आने वाले दिनों में और विस्तार से बात करेंगे। आइए आज के लिए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, जो मरियम के हृदय में वास करते हैं, हमारे पास आइए, इस धरती को नया बना दीजिए, ताकि हम सब और पूरी सृष्टि फिर से ईश्वर के पास लौट सके। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए